20% लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि दुनिया में आए हैं तो खाना और कमाना जरूरी है, नमाज तो मिल गई तो पढ़ ली, ना मिली तो कोई बात नहीं। ऐसे हालात हमारे हैं। ये समझिए आप कि नमाज, अगर कोई आदमी नमाज का इनकार करके नमाज को छोड़े तो ऐसा आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, और अगर बीवी वाला है तो बीवी से निकाह भी टूट जाएगा और उसका कोई भी अमल काबिले कबूल नहीं होगा। और अगर आदमी कोई नमाज को हल्का तो नहीं जानता है, इनकार तो नहीं करता है, लेकिन वो आदमी नमाज को काहिली और सुस्ती की बुनियाद पर छोड़ता है, तो ऐसा आदमी गुनाहे कबीरा का मुस्तहिक, अजाबे नार का मुस्तहिक, अल्लाह और उसके रसूल का सख्त नाफरमान है। 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज की गई है। यकीन जानिए कि ये नमाज हमें वो दिला देती है जिसको हम अपने जहन में और अपने वहमो गुमान में भी नहीं ला सकते। 5 वक्त की नमाज है हमारे ऊपर फर्ज। अगर हम 5 वक्त की नमाज को अदा कर लेते हैं तो यकीन जानिए कि अल्लाह हमें इस पर इतना अजरे अजीम अता फरमाता है कि जो हमारे ख्याल से भी बालातर होता है। आप जहन को जरा करीब कीजिए, मेरे तरफ अपनी जबान, अपने आंखों को और अपने कानों को मेरी तरफ कर लीजिए और मेरी बात को अपने दिल में उतारने की कोशिश कीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहता है और अपने हाथों को बांध लेता है, उस वक्त अल्लाह ताला उसको इतना अजरे अजीम अता फरमाता है कि इतना अजरे अजीम अता फरमाता है, गुनाहों से ऐसे पाक फरमा देता है जैसे कि माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। जरा तवज्जो करना मेरे अजीजों, नमाज से हमें मिलता क्या है, नमाज से हमें हासिल होता क्या है। आओ मेरे प्यारे, हम अपने बुजुर्गों की रिवायत को उठाकर देखते हैं, हम अपने अकाबिर की जिंदगी को उठाकर देखते हैं। एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत है, मस्जिद नबवी में तशरीफ रखते हैं। मेरे आका बैठे हुए हैं, सहाबाई कराम बैठे हुए हैं। एक सहाबी आते हैं, बड़ा जारो कतार रोने लगते हैं। बहुत देर जब जारो कतार रोते रोते हो जाती है, बहुत आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मेरे आका बैठे हुए हैं, सहाबाई कराम बैठे हुए हैं। आका करीम की बारगाह में सहाबी रसूल है, बड़ा जारो कतार रो रहे हैं। मेरे आका पूछते हैं, बताओ रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने की वजह क्या है। ये सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, मेरे आका मैं अभी कुछ देर पहले अपने घर से निकल कर गया था, मैं जंगल की तरफ निकल गया, वहां मैंने एक औरत को देखा जिस पे मेरी नजर पड़ जाती है, वो औरत मेरे दिल को भा जाती है। मैं उस औरत के करीब चला गया, मैं उस औरत से अपना मुंह काला करने वाला था, इतने में मुझे ख्याल आ गया कि मुझे मौत भी आनी है। मुझे अपनी कब्र का ख्याल आ गया, मुझे कब्र की दहशत याद आ गई, मुझे कब्र की होलनाकी याद आ गई, मुझे कब्र का मंजर याद आ गया, मुझे अपनी मौत याद आ गई, मुझे क़यामत का दिन याद आ गया कि जिस दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जिस दिन ये जमीन ताबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, अल्लाह कहरो खसब में होगा। ऐसे आलम में अगर मेरे मालिक ने मुझसे पूछ लिया कि बता तूने ये खता क्यों की थी, ऐसे आलम में मैं क्या करता। ए आका मुझसे ये गुनाह हो गया है, ए मेरे आका मुझसे ये खता हो गई है, ए मेरे आका मुझसे ये जुर्म हो गया है। सहाबी रसूल है, सारों कतार रोते चले जा रहे हैं, रोते रोते दाढ़ी भीग जाती है। ए मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, क्या तुम अपनी मौत को भूल गए हो, क्या तुम अपनी कब्र को भूल गए हो, क्या तुम कब्र की वादियों को भूल गए हो। आपके लिए भी वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन ऐलान कर दिया जाएगा कि फला का इंतकाल हो गया है, फला की नमाज जनाजा 11 बजे होगी, फला की नमाज जनाजा 2 बजे होगी। ए मेरी कौम के लोगों, तुम इस दुनिया को अपना ठिकाना मत समझो, बल्कि तुम तो इस दुनिया में मुसाफिर हो। चंद दिन की तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी हैसियत और बिसात क्या है। न जाने तुम जैसे कितने पहलवान आए, तुम जैसे कितने शोरमा आए, उन सब शोरमा को जमीन निगल गई है। ये मौत है कि जिसने उठाकर फिरौन को इस जमीन से कब्र के नीचे पहुंचा दिया है। ये जमीन है जिसने कारून
कारून को जमीन से उठाकर जमीन के नीचे पहुंचा दिया है। अपनी दुनिया में दिल मत लगाओ, बल्कि अपनी कब्र की तैयारी करो, अपनी मौत की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो। इसलिए किसी ने कहा है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, यह इबरत की जा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत। करो इसकी आवाज थोड़ी सी जरा, हल्की सी आवाज। हल्की सी कम करो, जरा तवज्जो कीजिए आप। अब सहाबी रसूल है, ऐ मेरी कौम के लोगों बड़ा ज़ारो कतार रो रहे हैं, बहुत देर हो गई रोते रोते। मेरे आका पूछते हैं बताओ अब तुमसे जब ये खता हो गई है तो अब तुम क्या करोगे। लेकिन ये सहाबी रसूल है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। इतने में हजरत उमर फारूक आजम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बताओ अगर तुमसे ये खता हो भी गई थी और तुम्हें ये गुनाह करते हुए किसी ने नहीं देखा था तो तुम मेरे प्यारे तुम किसी को ना बताते। शरीयत का मसला भी यही है कि अगर गुनाह करते हुए तुम्हें किसी ने देखा नहीं है तो अपने गुनाह को छुपाओ, अपने गुनाह का लोगों के सामने ऐलान मत करो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर जवानी में गलत काम करते थे और अब बुढ़ापे में तौबा कर ली है तो कभी जोश में आके कह देते हैं अरे बूढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन हथियार चलाने अभी भूले नहीं है। ऐसे अपने गुनाह का ऐलान मत किया करो। इसलिए गुनाह का ऐलान करना, अपने गुनाहों को लोगों में ऐलान करना और बताना, ये भी एक गुनाह होता है। जरा जहन को करीब करो, ये सहाबी रसूल है, लौट कर जाने लगते हैं। इतने में मेरे आका अपने सर को ऊपर उठाते हैं और कुरान की आयत पढ़ते हैं, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, यकीनन नेकियां इंसान की बुराइयों को ले जाती है। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा जहन को तवज्जो करो। आज शबे बारात में आप इस जलसे में आए हो, आज उलमाए कराम के बयान को सुनने के लिए बैठे हो तो इन बयानों को सिर्फ सुनने तक महदूद ना रखो, बल्कि अमल में लेकर आओ। अमल से जिंदगी बनती है, अमल से तुम्हारी आखिरत तैयार होती है। ये निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है अगर इस जलसे से तुमने सच्ची तौबा करके उठे हो तो तुम्हारी मौत भी ऐसी मौत होगी कि फरिश्ते रश करते हुए नजर आएंगे। और जब कब्र में जाओगे तो कब्र में कहने वाला कोई कहेगा ये कोई गद्दार नहीं बल्कि नबी का वफादार आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहन को करीब कीजिए। आज मेरे प्यारे बिलारी वालों, आज हमारी बिलारी के अंदर ये जलसा इनेकाद किया गया है, आज जलसे का इनेकाद किया गया है, उलमाए कराम को बुलाया है, आज आपकी ये महफिल सजी है। तो मेरे प्यारे इस महफिल में खौफ खुदा अपने दिल में बिठाना है, अल्लाह और उसके रसूल के डर को अपने दिल में बिठाना है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को अपने दिल में उतारना है। जहन को करीब लेकर आइए। अभी 2-4 महीने पहले की बात है कि मेरे प्यारे ये अफवाह फैली थी कि चोर आ गए हैं, चोर आ गए हैं। हर तरफ ये था, जिस गांव में जिस बस्ती में जाओ कि चोर कैसे आ गए हैं तो लोग बताते थे कि ड्रोन के जरिए वो पता निकाल रहे हैं। तो लोगों ने पूरी रात सोना छोड़ दिया था। क्या वजह थी सोना छोड़ दिया? कि जान का खतरा है, माल का खतरा है। अरे तू नादान इंसान, सिर्फ जान के खतरे की वजह से तूने रोना छोड़ दिया, सिर्फ माल के खतरे की वजह से तूने सोना छोड़ दिया, लेकिन तुझे अपनी मौत याद नहीं आई, तुझे अपनी कब्र याद नहीं आई। अरे मौत कोई आसान चीज है। मौत का जब पहले मेरे प्यारे उस बादशाह को मौत आई थी कि जिसकी 1000 बरस की उम्र हुई थी, और जब मौत का पहला झटका लगा तो जमीन के बल, मेरे प्यारे घुटनों के बल जमीन पे गिर गया और कहने लगा ऐ मेरे मालिक, मुझे मालूम न था कि मौत का अंजाम ये है। देखो मौत कारून को भी आ गई, देखो मौत शद्दाद को भी आ गई, मौत फिरौन को भी आ गई। मौत ऐसी चीज है जिस मौत ने कितने सूरमाओं को उठा के इस जमीन से कब्र के नीचे पहुंचा दिया है। इस मौत ने न जाने कितने पहलवानों को उठा के कब्र के नीचे पहुंचा दिया है। न जाने कितने ऐसे लोग जो ये कहते थे कि हमारे घर का काम हमारे बगैर नहीं चलेगा, आज वो कब्र में पड़े हैं और उनके घर का काम आसानी चल रहा है। दामादे पैगंबर हजरत उस्मान गनी है मेरे प्यारे, जब किसी जनाजे में शरीक होते और जनाजे में शरीक होकर कब्रों की मिट्टी को पकड़ लेते और कहते ऐ लोगों जरा देखो ये उस इंसान की कब्र है
है जो मेरे साथ तिजारत करता था, दूसरी कब्र को पकड़ लेते, कहते लोगों इस आदमी को जानते हो तुम, ये कौन है? लोग कहते तुम बताओ। कहा ये मेरे साथ नमाज पढ़ता था। अगली कब्र को पकड़ लेते, कहते ये मेरा पड़ोसी था। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो, इसलिए कि कब्र कोई आसान चीज नहीं है। ये कब्र मेरे प्यारे, अगर तुम कब्र में फंस गए तो आखिर तक फंसते चले जाओगे, इसलिए कब्र कोई आसान चीज नहीं है। कब्र जहन्नम के गढ़ों में से भी एक गड़ा हो सकता है। और अगर तुमने माँ बाप की खिदमत की है, उलमाए कराम से मोहब्बत की है, नमाजों की पाबंदी की है, अल्लाह ने अगर माल दिया है और उसकी ज़कात भी अदा की है, तो निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है कि तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बनती चली जाएगी। और मुस्तफा की मोहब्बत को अगर अपने दिल में बसा के लेकर गए हो तो मेरे नबी की नजरे करम होती हुई नजर आएगी। और मेरे नबी की नजरे करम को देखना है तो बरेली की जमीन पे चलो। इल्म हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, इल्म हिकमत के शहरियार पुकार कर कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं कि मोहम्मद से खातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा, सरजमीन बिलारी, मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला नईमी माशाअल्लाह। अब मेरे प्यारे जरा जहन को करीब कीजिए, नमाजों को अपने दिल से लगाइए। नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे काम में बरकतें अता कर देगा। नमाज कोई ऐसी चीज नहीं है, नमाज अल्लाह के हुक्म से तुम पर फर्ज की गई है। ये रसूलुल्लाह की तरफ, रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए मेराज का तोहफा लेकर आए हैं। नमाज को करीब कीजिए। नमाज ने न जाने कितने डाकुओं की जिंदगी को बदल दिया है। नमाज ने न जाने कितने शराबियों की जिंदगी को बदल दिया है। नमाज ने न जाने कितने जुआरियों की जिंदगी को बदल दिया है। नमाज ने न जाने कितने नाफरमानों की जिंदगी को बदल दिया है। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में एक अंसारी नौजवान की शिकायत की जाती है। रसूलुल्लाह की बारगाह में बताया जाता है कि एक नौजवान है जो 5 वक्ता नमाज तो पढ़ता है लेकिन गलत काम भी बराबर से करता रहता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से वो बुरे काम भी छोड़ देगा। चंद दिन गुजरते हैं, हालात बदलते हैं, तारीख करवट लेती है। चंद दिन के बाद खबर मिलती है वो नौजवान जो गलत काम करता था, नमाज की बरकत से वो नेक व परहेजगार बन गया है। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, अब से बहुत जमाने पहले की बात है। एक डाकुओं की जमात है जो चोरी करने के लिए निकलते हैं। एक बस्ती में पहुंच जाते हैं, एक घर में दाखिल हो जाते हैं चोरी करने की नियत से। जैसे ही चोर दाखिल होते हैं, घर वाले बेदार हो जाते हैं, महल्ले वाले बेदार हो जाते हैं, बस्ती वाले बेदार हो जाते हैं। अब चोर भाग निकलते हैं, बस्ती के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं ताकि चोरों को पकड़ लिया जाए। कभी चोर इस रास्ते पर, कभी उस रास्ते पर, कभी यहाँ कभी वहां, लेकिन बस्ती के लोग हैं उनका साथ छोड़ने, पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आखिर एक रास्ते पर जब डाकुओं की जमात पहुंचती है तो क्या देखते हैं कि मस्जिद है और उसका दरवाजा खुला हुआ है। फौरन से पहले डाकू दाखिल हो जाते हैं। मैंने कहा ये मस्जिद का दरवाजा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। तमाम डाकुओं की जमात है कि उस मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। अब जैसे ही दाखिल हुए क्या देखा कि बस्ती के लोग पीछा करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने जान बचाने की वजह से फौरन से पहले डाकुओं का सरदार मुसल्ले पे अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो गया, यानी इमाम बन गया है। और डाकू बाकी जो है उनके पीछे नियत बांध के मुक्तदी बन के खड़े हो गए। बस्ती के लोग आकर देखते हैं, कहते हैं चोर हमारे हाथों से निकल गए। ये चोर नहीं हो सकते हैं बल्कि ये तो नमाजी हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। जब बस्ती के लोग वापस पलटे, डाकुओं का सरदार मुसल्ले पे गिर गया और जारो कतार रोने लगा। इतना जारो कतार हिचकियां बन गई। डाकुओं की जमात ने कहा सरदार तुम तो बड़े दिलेर थे, सरदार तुम तो बड़े बहादुर थे। सरदार तुम्हारी बहादुरी का आलम यह था कि जिस बस्ती में चले जाते हो तुम्हारा नाम सुनकर लोग
लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। तुमने बड़ा खून बहाया है, तुमने बहुत जुल्म और सितम किए हैं, न जाने तुमने कितनी जानें ली है, तुमने कभी किसी पे रहम ना किया, आज तक तुम्हारी आंखों से आंसू ना देखे। लेकिन सरदार आज रोने की वजह क्या है? सरदार रोता चला जा रहा है, रोते रोते आंखों से आंसू निकल गए। ए मेरी कौम के लोगों जरा जहन करीब करो, क्या हमारी आंखों से कभी आंसू आए? कभी हमने अपनी खताओं को याद किया? कभी हम अपनी मौत को याद करते हैं? कभी हम अपनी कब्र को याद करके रोते हैं? ए मेरी कौम के लोगों, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी यूं ही गुजार दोगे? अरे कभी तो जिंदगी में एक मर्तबा ऐसा होना चाहिए कि सर सीधे में हो और रब की बारगाह में ज़ारो कतार रोते हो, या अल्लाह हमने शराबें पी है, या अल्लाह हमने जुआ खेला है, या अल्लाह हमने नमाजें छोड़ी है, या अल्लाह हमने माँ बाप की नाफरमानी की है, या अल्लाह ए मेरे मालिक तमाम हमदो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए। ए मेरे मालिक यहाँ तक आना हमारा काम था और माफ करना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद। जरा जहन को करीब कीजिए। अब मेरे प्यारे डाकुओं की जमात है, डाकुओं का सरदार बड़ा ज़ारो कतार रोता चला जा रहा है, बहुत ज़ारो कतार रोया और डाकुओं की जमात पीछे से खड़ी हो गई, सामने से घेर लिया। कहा सरदार आज तक तुम्हें कभी इस तरीके से रोता हुआ न देखा, कभी इस तरीके से कपकपाता हुआ न देखा। आज तुम्हारे ऊपर कैसे इतना खौफ तारी हो गया है? आज तुम इतना रो क्यों रहे हो? कसम खुदा की निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है, तुम्हारी आंखों के दो कतरे निकले हुए तुम्हारी बख्शिश का सामान बनते हुए नजर आएंगे, तुम्हारी कब्र महकती हुई नजर आएगी, जन्नत की क्यारी बनती हुई नजर आएगी। आओ जरा जहन को करीब करो। डाकुओं का सरदार खड़ा होता है और कहता है मेरी जमात के डाकुओं, मैं किसी इंसान से नहीं डरा हूं, बल्कि मेरे रब का मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया है। बात ये है ए मेरे सरदार, मेरी जमात के डाकुओं, आज हमने नमाज नहीं पढ़ी है, सिर्फ नमाज की नकल की है, तो अल्लाह ने हमारी जान की हिफाजत कर दी है। और अगर हकीकतन नमाज पढ़ लेते तो मुझे यकीन है अल्लाह में जहन्नम से आजाद फरमा देता। डाकुओं का सरदार कहता है ए मेरी जमात के लोगों, आज से तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो, जहां दिल चाहे तुम वहां चले जाओ, लेकिन आज से मैं चोरी ना करूंगा, आज से मैं खून ना बहाऊंगा, आज से मैं किसी पे जुल्म और सितम ना करूंगा। डाकू कहने लगे सरदार, जब आज तक जुल्म और सितम करने में तुम्हारे साथ थे, जब आज तक खून बहाने में तुम्हारे साथ थे, आज तक बुरे कामों में तुम्हारे साथ थे, बदअमली में तुम्हारे साथ थे, तो सरदार आज तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे। तमाम डाकुओं ने सच्चे दिल से तौबा करने का इरादा कर लिया है। डाकुओं का सरदार और तमाम डाकू अपने सर को सीधे में रखते हैं और रखने के बाद अर्ज करते हैं ए मेरे मालिक, तमाम हमदो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम है मेरे मालिक, जमीन का भी तू मालिक है, आसमान का भी तू मालिक है। ए मालिक, तेरे हुक्म के बगैर जर्रा नहीं हिलता है। तूने बड़े बड़े नाफरमानों को माफ किया है, तूने शराबियों को माफ किया है, तूने कबाबियों को माफ किया है, तूने माँ बाप की नाफरमानों को माफ किया है, तूने वालिदैन को सताने वालों को माफ किया है। ए मेरे मालिक, तेरी रहमत में किसी चीज की कमी नहीं है। ए मेरे मालिक, यहाँ तक आना हमारा काम था और माफ करना तेरा काम। बेशक बहुत फिक्री तमाम डाकू है, सच्चे दिल से तौबा करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करने के बाद नेक परहेजगार इंसान बन गए हैं। ए जलसे में आने वाले लोगों, आज मैं तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, आज इस महफिल में आए हो तो आज सच्चे दिल से ये तौबा कर लो कि इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। आज से जब अजान की आवाजें सुनेंगे फौरन मस्जिदों की तरफ रुख कर लेंगे। नमाज कोई ऐसी चीज नहीं है, नमाज मोमिन के लिए मेरे आका की आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज पुल सिरात से उतरने के लिए एक रोशनी है, नमाज तुम्हारे लिए हुज्जत है। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, नमाज तुम्हारी अंधेरी कब्र का चिराग है और जब तुम नमाज पढ़ोगे मेरे आका खुश हो जाएंगे, अल्लाह भी खुश हो जाएगा और जब अल्लाह खुश होगा मेरे आका खुश होंगे तो मेरे आका तुम पर नजरे करम करते चले जाएंगे। अरे ये नमाज है जिसने
अलाउद्दीन कलियरी को चमका दिया है, ये नमाज है जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज को चमका दिया है, ये नमाज है जिसने अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक को चमका दिया है, ये नमाज है जिसने मौलाए कायनात को चमका दिया है, ये नमाज है कि जिसने अबू बकर उमर उस्मान गनी को चमका दिया है। मेरे प्यारे इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार पुकार कर कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। जहन को करीब कीजिए। नमाज ये उठना बैठना बंद कर भैया, कोई खास जरूरत हो तो जाओ वरना मत जाओ, बैठे रहिए। तवज्जो कीजिए। आज हमारे, क्योंकि मैं बिलारी में भी रहता हूँ, बहुत से लोगों को मालूमात नहीं होगी, लेकिन आज सबको मालूम हो जाएगा। एक बला एक आम हो रही है। क्या बला? प्यार मोहब्बत, इश्क मोहब्बत नौजवान लड़की लड़कों के, जिससे मुआशरा तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। वो बाप के जिसने 50 साल तक इज्जत बनाई, 20 साल का बेटा और बेटी 2 मिनट में जो है दाव पे लगा देते हैं। अब इसमें बाप की कोई कमी नहीं होती है या माँ की कोई कमी नहीं होती है। ये समझता ही नहीं है कि मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया। ये बाप की अहमियत को भूल जाता है, ये माँ की अहमियत को भूल जाता है, ये खानदान की इज्जत को भूल जाता है। मैं पसंद की शादी का मुनकिर नहीं हूं, कर सकते हो, लेकिन बाप और खानदान की इज्जत को दाव पे लगा के नहीं, इज्जत के साथ करो, मुआशरे से खिलवाड़ मत करो। एक बुराई होती है, 10 बुराइयां उसे देखकर शुरू हो जाती हैं। ये भी जहन हाजिर कीजिए आप। आज हमारे मुआशरे में हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं। वो बाप के जिसने इस बेटे को 20 साल तक कमा कर खिलाया, अरे बाप की अहमियत को ना भूलो। बाप जब अपने बेटे के नए जूते दिलाता है तो बाप के कमाते कमाते जूते फट जाते हैं। वो बाप जो अपने बेटे को नए कपड़े पहनाता है, कमाते कमाते उस बाप के कपड़े जब तक फट जाते हैं। वो माँ की जिसने 20 साल तक इस नौजवान को रोटी पका के खिलाई, वो माँ जिस नौजवान इस नौजवान को माँ ने 20 साल तक खाना पका कर खिलाया। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, ये माँ और बाप कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है। माँ बाप का मकाम और मर्तबा कोई आसान नहीं है। माँ और माँ बाप का मकाम तो वो है कि नबियों ने माँ की दुआएं ली है, औलिया कराम ने माँ की खिदमतें की है। अरे वैसे करनी को क्यों भूलते हो? मेरे आका कहते थे मेरे चाहने वाले की मुझे खुशबू आती है। साहबा कराम ने अर्ज किया आका आपका चाहने वाला है तो आता क्यों नहीं? मेरे आका फरमाते हैं वो अपनी माँ की खिदमत की वजह से मुझसे मुलाकात के लिए नहीं आता है। ये माँ बाप हैं, इनकी इज्जतों को दांव पे मत लगाओ। प्यार मोहब्बत तुम्हारी कोई चीज नहीं है, और दुनिया के प्यार मोहब्बत ये झूठे हैं। आज हमने फिल्मों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है, झूठे नाटकों और सीरियलों को हमने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है। अरे इन फिल्मी ड्रामों की हमारे मजहब में कोई हैसियत नहीं है। इन मेरे प्यारे गाने बजानों की हमारे मजहब में कोई मेरे प्यारे हैसियत नहीं है। जरा जहन को तवज्जो कीजिए। एक नौजवान था पहले जमाने में ऐसा ही, जो एक औरत पे मेरे प्यारे फरेफ्ता हो जाता है, एक औरत के प्यार मोहब्बत में डूब जाता है। जब बहुत ज्यादा उस पर आशिक हो गया, उसके बगैर रहा नहीं जाता। आखिर उसने एक दिन एक तजवीज सोची, और तजवीज ये थी कि एक खत लिखता है, उसमें अपना नाम लिखता है और औरत से कहता है कि मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। वो खत जब उस औरत के पास पहुंचता है, वो औरत देखती है, अपने शोहर को बुलाती है, कहती है मेरे शोहर फला नौजवान मुझ पर आशिक हो गया है और वो मुझसे मुलाकात करना चाहता है। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? शोहर भी कोई अनपढ़ आदमी नहीं था, बल्कि दीनदार आदमी था, शरीयत को समझने वाला था। उसने कहा बता तेरी क्या राय है? अगर आजकल का कोई होता तो लाठी लेके तैयार हो जाता। कहा उसकी बात नहीं है, बल्कि तू भी इसमें शामिल हो जा सकती है। इतनी शक्को सुबह की बुनियाद पर न जाने कितने घर टूट गए हैं। आज तलाक का रिवाज बढ़ता चला जा रहा है। अरे तलाक कोई आसान चीज नहीं है। तलाक के जरिए
दो लोग अलग नहीं होते हैं, बल्कि दो खानदान अलग हो जाते हैं, दो फैमिलियां अलग हो जाती हैं। तलाक को हर वक्त इस्तेमाल ना कीजिए, लेकिन जब तलाक दे देता है तो मौलाना साहब के पास आता है, हजरत कोई रास्ता निकाल दीजिए, हजरत कोई मसला ऐसा बता दीजिए कि हजरत मेरी बीवी का दूसरे के साथ निकाह ना हो। और जब कान में खबर पड़ती है कि हलाला भी होगा तो जालिम भागा फिरता है, कहने लगता है हजरत गुस्सा आ गया था। अबे गुस्सा तुझे तलाक में क्यों, तलाक ही क्यों दी? जब तुझे गुस्सा आ गया था तो सर अपना दीवार में मारता या पलीदी नापाकी खाता। जब तुझे गुस्सा आ गया था, तलाक के रिवाज को मत बढ़ाओ। तलाक इसलिए ना रखी गई थी कि जब चाहो दे दो, बल्कि तलाक तो इसलिए रखी गई थी कि जब दो मियां बीवियों में बिल्कुल ही ना बनती हो, उनकी जान पे बनाए, तो फिर कहा था दोनों अपने अपने रास्ते अलग इख्तियार कर लो। अब मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, ये नौजवान ये औरत का शोहर कहता है बता तेरी क्या राय है? ये औरत कहती है मेरी ये राय है कि मैं इसको अपने आशिक को जवाब दूं। और शोहर कहता है चल ठीक है तू जवाब दे। ये औरत खत का जवाब लिखती है कि अगर वाकई तू मुझसे मुलाकात करना चाहता है और वाकई तू मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में तू सच्चा है, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है कि 40 दिन तक तुझे मस्जिद के इमाम के पीछे बाजमात तकबीर उला के साथ नमाज पढ़नी होगी। ये नौजवान जब इस बात को सुनता है तो खुश हो जाता है और कहने लगा ये तो बहुत आसान काम है, अब मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाएगी, अब मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। फौरन से पहले गुस्ल करता है, पाकीज़ा कपड़े पहनता है, वुजू बनाता है, मस्जिद की तरफ रुख करता है और नमाज पढ़ना शुरू करता है। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन होते हैं, आखिर 20 दिन 25 दिन 40 दिन जब मुकम्मल हुए, औरत ने खबर भिजवाई, उसके और शोहर ने खबर भिजवाई कि उस नौजवान आशिक से कहो कि वो आके अपनी महबूबा से मिले। जब उस नौजवान को ये खबर मिली कि मुझे कोई औरत बुला रही है, उसने कहा मुझे अब किसी औरत को नहीं जानता, अब मैं किसी औरत को नहीं पहचानता, बल्कि मैं जिस गुनाह का इरादा करता था अब मैंने उस गुनाह से सच्ची तौबा कर ली है। अब मैंने अपने रब से दिल लगा लिया है, अब मैंने मालिक के हकीकी से दिल लगा लिया है, अब मैं किसी औरत को नहीं पहचानता। यकीनन बात ही ऐसी है, जो मेरे अल्लाह से दिल लगा लेता है, जो मेरे मुस्तफा से इश्क कर लेता है, जो मेरे मुस्तफा से प्यार कर लेता है, जो नमाज से प्यार कर लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया भी आबाद कर देता है, उसकी आखिरत भी आबाद कर देता है। और मेरे मुस्तफा की बारगाह में आकर अगर तुमने मेरे आका से सच्चा प्यार कर लिया है तो मेरे आका तुम पर नजरे करम फरमाएंगे। और इस नजरे करम को अगर देखना है तो इल्म हिकमत के ताजदार की बारगाह में चलो, बरेली के कलंदर की बारगाह में चलो, इल्म हिकमत के शहरियार की बारगाह में चलो, सुन्नियों के रहनुमा की बारगाह में चलो। इल्म हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं मेरे करीम से कल कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। और पुकार कर आगे बढ़कर कहते हैं जब आ गई है जोशे रहमत है उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। बहुत अच्छा माशाल्लाह। बस 2 मिनट 2-3 मिनट और लेता हूँ और मेरी बात मुकम्मल होती है। जरा जहन को करीब कीजिए। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये नमाज को दिल से लगाओ। आज इस महफिल में आने का आपका मकसद यही है कि हम कुछ नेकी हासिल करें। ये नेकी 1 मिनट की नहीं, बल्कि जब तक तुम जिंदा हो नमाज को अपने दिल से लगाते रहो, नमाज की पाबंदी करते रहो। नमाज की पाबंदी करोगे तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हें जहन्नम की आग से आजाद फरमा देगा। आज तुम्हारा मकसद यहाँ आने का ये है कि अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। आज तुम्हारे आने का मकसद ये है कि अल्लाह हमें माफ फरमा दे। आज तुम्हारा मकसद आने का ये है कि हम गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले। यकीनी तौर पर मेरी कौम के लोगों, नमाज तुम्हें ऐसी चीज है कि नमाज तुम्हें जहन्नम से आजाद करा देगी। आओ मेरी कौम के लोगों, बनी इसराइल की एक बड़ी नेक परहेजगार औरत थी, इतनी नेक औरत थी कि नमाज की बड़ी पाबंदी से अदा करती थी। मेरे प्यारे, एक मर्तबा होता
होता ये है कि इसका बच्चा इसकी गोद में खेल रहा है, इसे लगा मेरे शोहर के आने का वक्त हो गया है, ये रोटी पकाने के लिए खड़ी हो गई, तंदूर में चंद रोटियां लगाई थी, इसका बच्चा पड़ोस में इसके खेल रहा था, इसने देखा इतने में अजान की आवाज आ जाती है, ये नमाज के लिए फौरन से पहले वुजू बना के खड़ी हो जाती है। शैतान ये बात देख रहा था, बताओ रोटी तंदूर में लगी हुई है, बच्चा पड़ोस में खेल रहा है, न रोटी की फिक्र की है न बच्चे की फिक्र की है, और फौरन से पहले नमाज के लिए खड़ी हो गई है। जरा दिल लगाइए, तवज्जो के साथ सुनिए, बस आखिरी 2-3 मिनट जहन को हाजिर कीजिए। ये खड़ी हो जाती है, शैतान इस तमाम बात को देख रहा है, शैतान ने इसके जहन में ख्याल डाले, अरे तेरी रोटी जल जाएगी, अरे तेरा बच्चा आग में गिर जाएगा, लेकिन औरत थी कि उसने शैतान की एक ना सुनी, नमाज पढ़ती रही, अल्लाह का नाम लेती रही, अल्लाह का जिक्र करती रही। शैतान को गुस्सा आ गया, बताओ इतना बहका दिया, इतने ख्यालात डाल दिए, हमें भी शैतान रोकता है, अरे दुकान पे कोई नहीं है, नमाज के लिए क्यों जा रहा है, अरे अभी तू जवान है, बुढ़ापे में पढ़ लेगा, अरे आज बहुत काम है, फिर कल से पढ़ने शुरू कर देंगे। यकीन जान लो, कभी कहते हो ईद के बाद से पढ़ेंगे, कभी कहते हो रमजान के बाद से पढ़ेंगे, कभी कहते हो बच्चे की शादी हो जाए उसके बाद से नमाज पढ़ेंगे। मैं कहता हूं दुनिया के तमाम काम हो जाएंगे, लेकिन हो पक्का पता नहीं तुम जिंदा रहो या ना रहो, तुम्हारी मौत तुम्हारे लिए तैयार है। ये औरत नमाज पढ़ती रहती है, शैतान को गुस्सा आ जाता है, उसके बच्चे को उठाता है और आग में डाल देता है। मेरे प्यारे, इतने में उस औरत का शोहर आ जाता है, क्या देखता है कि चूल्हे में आग जल रही है, रोटी आराम से सिक रही है, बच्चा जो है आग के अंगारों से खेल रहा है, जैसे फूलों से खेल रहा है, अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया है। उस औरत के शोहर ने जब ये बात देखी तो फौरन से पहले औरत का शोहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, और जाने के बाद पूरा वाकया बयान करते हैं, और पूरा वाकया जब बयान किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपनी औरत को बुला कर लेकर आओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ औरत, बता तू क्या नेक काम करती है, कौन सा अमल करती है कि तेरा रब तुझसे इतना राजी है। ये औरत कहती है, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा पहला काम ये है कि जब मेरा वुजू टूट जाता है मैं फौरन से पहले वुजू को बना लेती हूँ। ये कितना नेक अमल है, अपनी आदत बनाइए, सिर्फ वुजू नमाज के लिए नहीं है, बल्कि जब चाहो वुजू बना लो, हमेशा तुम्हें नेकियां मिलेंगी। और जो बावुजू रहता है उस पर कोई जादू टोना असरभूत नहीं करता है, कोई चीज दुनिया की उसे गिरा नहीं सकती है। मेरी प्यारे ये कहती है, जब मुझे कोई सताता है मैं उस पर सब्र कर लेती हूँ, कोई हाजतमंद मेरे पास आता है मैं उसकी जरूरत को पूरा कर देती हूँ। मेरी कौम के लोगों, जरा जहन को करीब करो, इस नमाज को अपने दिल से लगा लो। आज इस महफिल में आए हो, सच्चे दिल से तौबा करो। आज तक जो खताएं हुई हैं, आज तक जो गुनाह हुए हैं, आज तक जो जुर्म हुए हैं, ये हमारी गलती से हो गए हैं, ये हमारी नादानी से हो गए हैं, ये हमारी बेवकूफपन से हो गए हैं। या अल्लाह, आज इस महफिल में हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। या अल्लाह, इन उलमा को गवाह बनाते हैं। या अल्लाह, इस महफिल में हम तुझे गवाह बनाते हैं, तेरे रसूल को गवाह बनाते हैं। निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है, इंशाअल्लाह जब तुम मेरे नबी का वास्ता मेरे रब की बारगाह में पेश करोगे तो मेरे आका क़यामत का जब दिन आएगा तो तुम्हारी शफाअत करते हुए नजर आएंगे। इल्म और हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वो सतह दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खोलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। देखिए माशाअल्लाह, आपने बड़ा अच्छा माहौल दिया सुनाने का। मुझे लगता है तकरीबन 5.5 साल मुझे आपकी बिलारी में रहते हुए हो गए। आज मैंने किसी जलसे में पहली बार यहाँ इतनी देर तकरीर की है, वरना बाहर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत तकरीरें होती हैं जा बजा, लेकिन जहाँ आदमी रहता है वहाँ कमी तकरीरें करता है। लेकिन जो उलमा इकराम है वो कहीं के भी हों, कोई भी हों, उन सब की इज्जत भी करनी चाहिए और उनका काम भी जो हो उसको सराहना चाहिए। बेशक आपकी बस्ती के अभी अभी चंद दिन फरागत को हुआ है, जिनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा खलीली, जिनके चेहरे को आप देख रहे हो, हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े जलसों में
तकरीबन 10 साल से ये नकाबत कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम चलता है, और इनका नाम क्या चलता है, आपकी बिलारी का नाम भी चलता है। हम भी आपके नाम से ही जाते हैं कि मुफ्ती निजामुद्दीन रामपुरी असल में पुराना हो गया हमारे साथ लगते लगते, तो इस माना कर अब इसी नाम से पहचाने जाते हैं। तो इनका एक काम इन्होंने नया ये किया है, हजरत मौलाना नासिर रजा खलीली ने 6 महीने पुराना हो गया है, ऑनलाइन अकेडमी इन्होंने खोली है, तो जिसमें ये लड़कों का आलिम कोर्स और लड़कियों का आलिमा कोर्स, नाजरा, कायदा, ये तमाम चीजें ऑनलाइन पढ़ाते हैं डिजिटल जमाने के एतबार से। यानी आदमी के पास इतना वक्त नहीं है कि आप मदरसे जाओ, या आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप मौलाना साहब के पास आओ, इसलिए कि पूरा आपको घर भी चलाना है, आपको तमाम हालात से भी लड़ना है। तो ऐसे वक्त में मेरे प्यारे हजरत मौलाना खलील नाजिम रजा खलीली ने आपकी सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजाम ये किया है कि पिछले 6 महीने से ऑनलाइन एक मदरसा चला रहे हैं। मोबाइल के जरिए आप इनसे बआसानी पढ़ सकते हो, आप इनसे राब्ता कर सकते हो, आपके बिलारी के हैं। जा बजा के बहुत सारे तकरीबन 50 बच्चों से जायद पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जरा, जब दूसरी जगह के लोग फायदा उठा सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो। उसमें आप नमाज भी याद कर सकते हो, कलमे भी याद कर सकते हो, दीनी मसाइल भी आप सीख सकते हो, मौलवी और आलिम भी बन सकते हो। मेरी कौम के लोगों, मेरे प्यारे, अपने बाप की तुम सिर्फ खिदमत पैसों से नहीं कर सकते, बल्कि आपके पास अगर इल्म दीन है तो अपने माँ बाप की खिदमत इल्म दीन से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कौम के लोगों, जरा तवज्जो करो। ये हजरत मौलाना नाजिम रजा खलीली साहब है, चंद दिन पहले आलिम दीन बन गए हैं। ये आलिम दीन तो बने हैं सिर्फ अपने गांव, अपने घर के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी बख्शिश का